सत्य सनातन धर्म की जय। राम काज सब करहो, तुम बल बोधि निधान। आशीष देई गए सो, हर्षित चले हनुमान। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई और तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरो एक सेंधु महो रही, करयो माया नभो के खग गयो ही। जीव जंतु ते गगन उड़ाही, जल बिलोकित नुके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गया हो छाह सक सोना उड़ाए। यह विधि सदा गगन चरु खाई। सोई छल हनुमानो कहो कीना, तासु कटपु कपि तुरत हो चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उससे वही छल हनुमान जी से भी किया। श्री हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहे मारे मारो तो शतो वीरा, बार धुपार गयो मतु धीरा। जहाँ जाए देखे बनु शोभा, गूंजत चचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखु मनु भाए। शैल विशाल देखी क्यों आगे, तापर उधाय चढ़े भयो त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने से एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहु खाई। गिरि पर चढ़े लांक तहि देखी, कही न जाए अति दुर्गम विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर श्री हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतांग जल निधि चहुपाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारें का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मुने कृत, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरताया घना है। चहुहट फट सुभाट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजहि खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थाने गोगने।
बहुरूप निश्चर जोथ अति बल सैन्य बरनत नाह बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। वन बाग उपवन वाटिका शरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहवी। कहु कहु पाल माल देह विशाल शैल समाल अति बल गरजोही। नाना अखाड़हु भेराहु बहु विधि एक एकल तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फूलबाड़ी, तालाब, कुएं और बावरियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कभी पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे थे और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन विटक तन नगर चहुदिस रख छही। कहु महे माहेश मनुष धेनु खर अज जल खल निशाचर भक्ष वही। यही लागी तुलसीदास इत की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सरु तीरथ शरीर त्याग गति पह के दही। श्री राम श्री राम श्री राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यल करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहो कपि मनु केनु विचार। अति लघु रूप धरो निश्चर नगर करो पैसार। लखन श्यामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नगर के बहुशंख रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशकु समान रूप कपि धरहि, लंकहि चलो सुमरत न रही। नाम लंकिनी एक निश्चारी, सो कहु चले सुमोह निदारी। हनुमान जी मच्छरों के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने हो नहीं मरमो सठो मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुठ का एक महाकपि हनहि, रुधिर बदम धर्म धर धसमहि। हे मूर्ख,
तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि श्री हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि सभार उठे सोलंका, जोरी पानी कर विनय शशांका। जब रावण ही ब्राह्म बरो दीना, चले विचित्र कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होशिते कपि के मारे, तब जाने निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखयो नयन राम कर दूता। जब वे बंदरों के मारने से व्याकुल हो जाएं, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरऊ तो लायक अंग। तुलनता की शकल मिले, जो सुख लब शत शांग। लखन श्यामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए एक सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो लब क्षण मात्र के सत्संग से होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।